राजस्थान में जो चुनावी सरगर्मियां तेज हुई है, तो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना है वो साकार होकर रहेगा। राजस्थान में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और मिशन 2023 को हम कामयाब करेंगे। और जो राजस्थान सरकार में अभी जितने मंत्री हैं, आज आप देख रहे होंगे कि जो भ्रष्ट राजस्थान सरकार का सबसे बड़ा मंत्री है शिक्षा विभाग का, जिसने राजस्थान के किसानों के बच्चों के साथ, गरीब युवाओं के साथ जो कुठाराघात किया है और जो रीड पेपर मामले लीक किए, उन पेपरों की बातों को देखते हुए आज ईडी ने उनके यहाँ छापे मारे हैं। डरे हुए हैं इसलिए ईडी के छापेमारी हो रही है। मोदी अमित शाह डर गए, सरकार नहीं गिरा पाई इसलिए ईडी की छापेमारी हो रही है। पूरे विश्व के अंदर आज मोदी जी के नाम का डंका बज रहा है और मोदी जी के नाम का डंका बजेगा और राजस्थान के अंदर सनातन प्रेमियों का राज आएगा, जंगल राज खत्म होगा और हम जंगल राज को खत्म करके रहेंगे और राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी, 100% बनेगी, कोई नहीं रोक सकता। और अशोक गहलोत, इसको तो मुंह छुपाने के लिए राजस्थान की धरती पे जगह नहीं मिलेगी। माहौल बीजेपी के पक्ष में, जनता का मानस है बीजेपी की सरकार बने, इस चक्कर में ऐसे प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। वो जो उन्होंने गुनाह किया है उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई में उसका ठीक रहा, बीजेपी पे क्यों फोड़ रहे हैं? वो कितने पेपर लीक हुए हैं? पैसा तो आया है ना कहीं से। राजस्थान में जो चुनावी सरगर्मियां तेज हुई है, तो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना है वो साकार होकर रहेगा। राजस्थान में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और मिशन 2023 को हम कामयाब करेंगे। और जो राजस्थान सरकार में अभी जितने मंत्री हैं, आज आप देख रहे होंगे कि जो भ्रष्ट राजस्थान सरकार का सबसे बड़ा मंत्री है शिक्षा विभाग का, जिसने राजस्थान के किसानों के बच्चों के साथ, गरीब युवाओं के साथ जो कुठाराघात किया है और जो रीड पेपर मामले लीक किए, उन पेपरों की बातों को देखते हुए आज ईडी ने उनके यहाँ छापे मारे हैं। डरे हुए हैं इसलिए ईडी के छापेमारी हो रही है। मोदी अमित शाह डर गए, सरकार नहीं गिरा पाई इसलिए ईडी की छापेमारी हो रही है। पूरे विश्व के अंदर आज मोदी जी के नाम का डंका बज रहा है और मोदी जी के नाम का डंका बजेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनकर रहेगा, दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती और राजस्थान के अंदर सनातन प्रेमियों का राज आएगा, जंगल राज खत्म होगा और हम जंगल राज को खत्म करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और जिन राजस्थान के अंदर जिन्होंने माँ बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किए, उन लोगों से चुन चुन कर बदला लेगा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता। और हम दंगे का जवाब इनको अच्छी तरह से देंगे जो इन्होंने आगजनी की है, जो गरीबों की बहन बेटियों की अस्मिताओं के साथ खिलवाड़ की है। और राजस्थान कांग्रेस का जो जंगल राज है इसको जड़ मूल से खत्म करके फेंकेंगे। ये 2023 के चुनाव में आपको स्वयं को दिख जाएगा। अशोक गहलोत तो बार बार कह रहे हैं कि ये डरे हुए हैं, हम तो 200 पार करके ला रहे हैं, इसलिए अब आज प्रमुख के घर पर ईडी की छापेमारी हो रही है। वर्ष 2018 का चुनाव आप देख लीजिएगा, वर्ष 2013 का चुनाव देख लीजिएगा, जब 26 सीटों पर भाजपा सिमट करके, ये कांग्रेस सिमट करके रह गई थी, जब महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया जी जब अपने लवाजमे के साथ राजस्थान की धरती में निकलती हैं तो एक जलजला उत्पन्न होता है। मोदी जी की सभाएं देख लीजिए आप, पूरा भारत का जो युवा है, पूरे राजस्थान का जो युवा है, वो मोदी जी के अंदर एक भारत को देख रहा है। जिस भारत के सपने को साकार करने मोदी जी निकले, हम उनके साथ तन मन धन से तैयार हैं और राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी, 100% बनेगी, कोई नहीं रोक सकता। और अशोक गहलोत, इसको तो मुंह छुपाने के लिए राजस्थान की धरती पे जगह नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री तो जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा वो होगा, हम सभी के साथ हैं। कह रहे हैं इधर तो अशोक गहलोत जी का चेहरा है, उधर तो कोई चेहरा ही नहीं है। हमारा मुख्यमंत्री कमल का फूल, जो कमल का फूल होगा, जो कमल निर्धारित करेगा, जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय समिति निर्धारित करेगी, वही राजस्थान का सुंदरा जी महारानी साहब 2 बार मुख्यमंत्री रही है, तीसरी बार भी बन सकती हैं। मतलब सकती हैं अभी। हम छोटे से कार्यकर्ता हैं, हम लोगों को इतनी बड़ी जानकारी नहीं होती कि भाई सीएम कौन बनेगा, विधायक कौन बनेगा, टिकट किसको मिलेगा। हमारा काम है कि कमल के फूल का प्रचार करना और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट डलवाने के लिए युवाओं को प्रेरित करना, हम वो काम कर रहे हैं। हमें क्या नाम है आपका? रामस्वरूप सोलंकी। तो क्या देख रहे हैं सोलंकी साहब, जिस तरीके से राजनीति में गहमा गहमी हो चुकी है, ईडी की छापेमारी, वो भी चुनाव आचार संहिता लगने के बाद। ईडी की छापामारी, जब इस तरह की कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार करेगी तो ईडी की छापामारी होगी। गलत काम क्यों करते हो? यदि गलत काम करोगे तो भोगना पड़ेगा। कह रहे हैं वैभव गहलोत तो टैक्सी की कंपनी है वो चलाते हैं और उन पे सम्मन भेज दिया ईडी। ऐसी बात है, टैक्सी चलाता है, ड्राइवर को जाके पूछो जो मजदूरी करता है। बातों से और ऐसे में बैठ के और कागजों में एक टैक्सी चलाना, उसे आप भी समझते हो, कहने की जरूरत नहीं है। हमारे से क्यों कह रहे हो, बताइए आप। ऐसा क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश वर्मा है। वर्मा जी, कैसे देख रहे हैं? अशोक गहलोत जी तो कह रहे हैं बार बार कि केंद्रीय नेतृत्व है वो डरा हुआ है, इसलिए ईडी भेज रहा है दिल्ली से यहाँ पर। वो क्यों डरेगा केंद्रीय नेतृत्व?
क्यों डरेगा सर? कह रहे सरकार नहीं गिरा पाए, वो बाकी जगह गिरवा दी, महाराष्ट्र में गिरा दी, मध्य प्रदेश में गिरा दी। सरकार तो उनके आपस में वो खुद ही गिरा रहे हैं, उठा रहे हैं। बीजेपी को कहाँ जरूरत पड़ रही है? बीजेपी अब सरकार बना रही है, इस वजह से वो ऐसे आक्षेप लगा रहे हैं, ऐसे लांछन लगा रहे हैं। माहौल बीजेपी के पक्ष में है, जनता का मानस है बीजेपी की सरकार बने, इस चक्कर में ऐसे प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। वो जो उन्होंने गुनाह किया है उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई में उसका ठीक रहा, बीजेपी में क्यों फोड़ रहे हैं? वो कितने पेपर लीक हुए हैं? पैसा तो आया है ना कहीं से, तभी तो इतने पेपर वगैरह लिख। कंपनी है वो जो ऑडिट करा रही है, और टैक्सी की कंपनी में वैभव है, ईडी वो नोटिस भेज रही है। तो ये भी एक कार्रवाई है, अगर इसमें भी सही है तो साफ सुथरे निकल जाएंगे, और गुनाहगार है तो सजा मिल जाएगी। उसमें क्या दिक्कत है? इसमें डरने वाली बाबूजी क्या नाम है? लालाराम मुंडेल है नागौर। क्या देख रहे हैं आप, क्या माहौल दिखाई दे रहा है अब? माहौल राजस्थान का वसुंधरा जी के पक्ष में ही दिखाई दे रहा है। वसुंधरा जी के नाम से कांग्रेस मतदाताओं में बहुत बड़ी घबराहट है, और इनको जैसे पर्दे के पीछे देखते हैं तो उनमें थोड़ी खुशी हो जाती है। राजस्थान का बच्चा वसुंधरा जी से प्रभावित है। अब आगे क्या होता है? तो कैसे देख रहे हैं कि जिस तरीके से पेपर मामला एक तरह से तूल पकड़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं ईडी की छापेमारी हो रही है, कहीं ना कहीं वैभव गहलोत भी उसमें शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इधर प्रमुख है गोविंद सिंह, वो भी कहीं ना कहीं उसमें शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईडी छापेमारी कर रही है, क्या दिखाई देता है इससे? इसका रिजल्ट पब्लिक कांग्रेस को खिलाफ देगी। ये पेपर वगैरह है नहीं, ये कांग्रेस के गले की हड्डी बनी है। इसमें बड़े बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं, उनके परिवार के अफसर बन गए, जिनको कक्काबारगढ़ नहीं आती वो आरएस अफसर बन गए। तो उसका जवाब पब्लिक दे देगी। तो जवाब मिलेगा आपकी बात? बिल्कुल ज़रूर मिलेगा। और वसुंधरा जी अपर हैंड दिख रही है पब्लिक को, आम जनता को। कांग्रेस में इसीलिए उनमें घबराहट है। कांग्रेस कभी कभी हम रिपीट हो रहे हैं, और वो इसलिए कह रहे हैं कि वसुंधरा जी को कॉर्नर कर ले, इसलिए हम रिपीट हो रहे हैं। बाबूजी क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम प्रहलाद शर्मा। तो कैसे देख रहे हैं शर्मा जी, क्या माहौल दिखाई दे रहा है आपकी बात? ये दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले समय में बनेगी। 3 दिसंबर को मतगणना है, और उस दिन 2/3 बहुमत से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये माहौल हमको स्पष्ट दिखाई। गहलोत जी तो दावा कर रहे हैं 200 सीट आ रही है, ईडी छापेमारी करवा रहे इसीलिए। जिस समय में उनकी 22 सीटें आई थी ना, उस समय में भी यही दावा कर रहे थे वो अशोक गहलोत जी। वो तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, वो देखते ही रहेंगे सपने हमेशा। मोदी और अमित शाह डरे हुए हैं क्योंकि सरकार नहीं तोड़ पाए राजस्थान की। मोदी और अमित शाह डरते तो धारा 370 नहीं हटती। मोदी और अमित शाह डरते तो 3 तलाक खत्म नहीं होता। मोदी शाह डरते तो आज इजराइल का समर्थन नहीं करते। ठीक है ना, डरे हुए तो वो है। ठीक है ना, और वो अपने ही लोगों से डरे हुए हैं, दूसरों से नहीं, दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने ही लोगों से डरे हुए हैं, कहीं नाराज नहीं हो जाए। तो डर तो उनको सता रहा। नरेंद्र गांधी तो कह रहे हैं कि बार बार कहते हैं कि मोदी जी हैं वो झूठ बोलते, झूठे वादे करते, कोई वादा पूरा नहीं होता है। मोदी जी ने आज दिन तक कोई झूठा वादा नहीं किया। मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही कहा कि मैं खाऊंगा नहीं खाने दूंगा। हाँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका आशीर्वाद। ठीक है ना, ये मोदी जी के ध्येय हैं, और इनके ऊपर चल रहे हैं। मोदी जी न डरे और न डरा रहे हैं, लेकिन डर वो रहे हैं जो भ्रष्टाचारी है, जो बेईमानी का पैसा जुटाया है, और जिनकी बेईमानियां, जिनका भ्रष्टाचार, जिनका जखीरा इकट्ठा करना, ये सब काम धंधे बंद हो गए, वो लोग डर रहे हैं। गठबंधन बना है, महागठबंधन, कह रहे हैं कि अब की बार दिल्ली से विदाई और राजस्थान में सुपड़ा साफ भाजपा का। कौन सा गठबंधन, किस बात का गठबंधन? अखिलेश यादव क्या बोल रहा है? हाँ, वो इनके गठबंधन की ऐसी की तैसी वही कर रहा है। ना कोई शरद पवार गठबंधन की बातों से सहमत है, ना कोई नीतीश कुमार सहमत है, ना कोई ममता बनर्जी सहमत है, और सबके सब आदमी तो इनको कहीं सीटें ही नहीं दे रहे चुनाव लड़ने के लिए। और क्या गठबंधन किस बात? अखिलेश के कार्यालय पे भी लग गया पोस्टर, भावी प्रधानमंत्री मोदी के सामने अखिलेश यादव हो गए। अखिलेश यादव हो गया तो फिर गठबंधन कहाँ है? प्रधानमंत्री तो उसने खुद ने अपने आप को घोषित कर दिया, तो राहुल गांधी से देखते ही रह गए। राहुल गांधी का सपना चकनाचूर हो गया, वो कर दिया उसने अखिलेश। इसलिए गठबंधन भी चकनाचूर, इंडिया गठबंधन चकनाचूर हो चुका है। हो रही है अशोक गहलोत जी के बेटे के ऊपर, उनको सम्मान दिया गया है, कह रहे हैं डरे हुए हैं अमित शाह जी और मोदी जी, इसलिए कार्रवाई करा रहे हैं। 100% डर गए, डरे हुए हैं, इसीलिए तो करवा रहे हैं। ये गलत काम है, इसका उल्टा फर्क पड़ेगा। कह रहे हैं अशोक गहलोत 200 सीट पार करके ला रहे हैं, इसलिए ईडी की छापेमारी हो रही है। 200 तो खैर नहीं ला सकता, मगर सरकार बनाएगा अशोक गहलोत। यस, मेरा निवेदन है, अशोक गहलोत अगर डरावा नहीं होता
200 सीटें आज तक कभी डिक्लेयर हो जाती, एक एक लोगों के नाम डिक्लेरेशन कर रहा है। मेरा दावा है अगर हरीश मीणा इनके डीजीपी रहे, अगर देवली उनियारा से उनको टिकट दे दिया जाता है तो सबसे पहले हारने वालों की श्रेणी में इनके डीजीपी, जो कांग्रेस सरकार ने डीजीपी को हटा करके टिकट दिया है, टोंक उनियारा से सबसे पहले हारने वालों में डीजीपी हरीश मीणा होंगे।